दोस्तों, इस वीडियो में हम कैरोलिन डफी की एक बेहतरीन नज़्म मिसिस सिसिफस पढ़ेंगे। दोस्तों, कैरोलिन डफी एक बहुत ही मशहूर ब्रिटिश पोएट और प्ले राइट हैं। वो 23 दिसंबर 1955 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पैदा हुई। वो 2009 से 2019 तक यूके की पोएट लॉरेट भी रही। यह नज़्म डफी की 1999 वाली कलेक्शन द वर्ल्ड्स वाइफ में शाया हुई थी। दोस्तों, सिसिफस एक मिथिकल कैरेक्टर का नाम है। ग्रीक्स का मानना है कि सिसिफस शहर इफिरा का फाउंडर और पहला किंग था, और देवता हेडिस ने उसे यह सज़ा दी थी कि वो अबदी तौर पर एक बड़े से पत्थर को धक्का देता हुआ एक ढलान के ऊपर तक ले जाने की कोशिश करता रहेगा, और जूं ही पत्थर ढलान के ऊपर पहुंचने वाला होगा तो वो पत्थर लुढ़कता हुआ दोबारा नीचे आ जाएगा और उसे सारा काम फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस नज़्म में हम एक काम की अहमियत से भी आगाह कराने की कोशिश की है कि चाहे कुछ भी हो, हमें काम करते रहना चाहिए। मगर वर्क का लफ्ज़ नज़्म के आखिर में ही इस्तेमाल किया गया है। इस नज़्म में वर्क के हम आवाज़ बहुत सारे अल्फाज भी आप देखेंगे, जैसे कि क, जग वगैरह। चलिए नज़्म शुरू करते हैं। That's him pushing the stone up the hill. The jerk, I call it a stone. It's near the size of a kirk. पोअम का स्पीकर सिसिफस की वाइफ है, जो कहती है कि यह वो है, यानी उसका हस्बैंड सिसिफस, जो उस पत्थर को धक्का देकर चट्टान पर चढ़ा रहा है। पहली ही लाइन में वो अपने शोहर के लिए तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल करती है और उसे जग यानी अहमक कहती है। वो आगे कहती है कि मैं उसे एक पत्थर कहती हूँ जो एक चर्च की साइज जितना है। कर्क एक चर्च को कहते हैं, गिरजाघर को। When he first started out, it just used to irk, but now it incenses me and him, the absolute burg. I could do something vicious to him with a dirk. स्पीकर कहती है कि जब उसने पहले पहले शुरू किया था तब उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, मगर अब ये उन दोनों को गुस्सा दिलाती है। इस दूसरे लाइन में वो फिर अपने हस्बैंड को बेवकूफ़ कहती है। बर्ग इडियट को कहते हैं। वो आगे कहती है कि वो छुरी से अपने हस्बैंड के साथ कुछ बुरा कर सकती है। डर्क स्कॉटलैंड के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग डैगर यानी चाकू को कहते हैं। Think of the perk, she says. What use is a perk? I shriek, when you haven't time to pop open a cork or go for so much as a walk in the park. वो यानी सिसिफस कहता है कि इस मेहनत के सिले के बारे में सोचो। मिसेस सिसिफस चिल्लाती है और कहती है कि ऐसे सिले का क्या फ़ायदा जब इंसान के पास एक बोतल खोलने की भी फुर्सत ना हो या किसी पार्क में तफरीह के लिए जाने का वक्त ना हो। यहाँ सिसिफस अपनी सज़ा को ज़रा नॉर्मल करने या पॉजिटिव बनाकर अपनी वाइफ के गुस्से को कम करने की नाकाम कोशिश करता है। ही इज़ अ डॉग, फॉक फ्लोक फ्रॉम माइल्स अराउंड जस्ट टू गॉग। डॉग भी बेवकूफ़ को कहते हैं। वो एक बेवकूफ़ है। दूर दूर से लोग आते हैं और उसे देखकर हैरान होते हैं कि ये अहमक क्या कर रहा है। गॉग हैरान होकर देखने को कहते हैं। दे थिंक इट्स अ क्वर्क, अ बिट ऑफ अ लॉग। उन लोगों को ये अमल बहुत अजीब लगता है और उन्हें यह मंजर महजूज भी करता है। वो तमाशा देखते हैं। A load of old bullocks is nearer the mark. He might as well bark at the moon. लोड ऑफ ओल्ड बुलॉक्स ऐसी सूरत हाल या बात को कहा जाता है जो नाकाबिल यकीन हो। लोड ऑफ ओल्ड बुलॉक्स ऐसी सूरत हाल या बात को कहा जाता है जो नाकाबिल यकीन हो, और बाक एट द मून किसी बेफ़ायदा एहतजाज को कहते हैं। तो इन लाइंस का मतलब ये हुआ कि मंजिल के करीब एक नाकाबिल यकीन सूरत हाल है, वो बेकार में एहतजाज भी कर सकता है, यानी उसके शिकवे शिकायत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। That's fucking stones no sooner up than it's rolling back all the way down. फैकिंग के लफ्ज़ से पता चलता है कि स्पीकर को उस पत्थर पर कितना गुस्सा आ रहा है। वो कहती है कि वो पत्थर जूं ही ऊपर पहुंचता है फिर से लुढ़कता हुआ नीचे आता है। एंड व्हाट डज ही से? मसन शिर्क,
keen as a shark, mustn't shirk। यहाँ फिर मिसेस सिसिफस अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही है। वो सिसिफस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहती है कि और वो क्या कहता है, वो यानी सिसिफस, कि काम से जी नहीं चुराना चाहिए। इन लाइंस में सिसिफस को शार्क और हॉक से तशबीह दिया है, क्योंकि शार्क और हॉक को जब अपना शिकार नज़र आता है तो फिर वो हर काम छोड़कर दिलो जान से उसी के पीछे लग जाते हैं। और सिसिफस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। बट आई लाई अलोन इन द डार्क, फीलिंग लाइक नोआस वाइफ डिड व्हेन ही हैमर्ड अवे एट द आर्क। मिसिस सिसिफस को लगता है कि वो भी नोआह यानी हज़रत नूह के वाइफ की तरह बिल्कुल तन्हा है और बहुत उदास है। आप जानते हैं कि हज़रत नूह ने आग यानी वो कश्ती बनाने में कई सौ साल गुजारे थे, तो सिसिफस की सिचुएशन भी ऐसी ही है। उसकी बीवी उसके इंतज़ार में है, मगर सिसिफस सदियों से वही काम कर रहा है। लाइक फ्राउ योहान सेबेस्टियन बाग, माई वॉइस रिड्यूस टू अ स्क्वाक, माई स्माइल टू अ ट्विस्टेड स्मार्क, while up on the deepening mark of the hill, he is giving 100% and more to his work। बाक एक कंपोज़र था और उसके काम को ओल्ड फैशन माना जाता था और उसके काम को कुछ पजीराई नहीं मिली। मिसिस सिसिफस को भी ऐसा लग रहा है कि उसका हस्बैंड भी उसकी बातों को अहमियत नहीं दे रहा है और उसे नज़रअंदाज कर रहा है। उसकी पुकार एक चीख या ऊंची आवाज़ तक ही महदूद हो गई है और उसकी मुस्कुराहट एक नकली या ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट बन चुकी है। जबकि चोटी के तारीक या धुंधले हिस्से की जानिब वो यानी सिसिफस अपने काम को अपना 100% बल्कि उससे भी ज़्यादा देता है। इन आखिरी लाइंस में सार्काज़म का पहलू भी नज़र आता है और एडमिरेशन का भी, क्योंकि वो कहती है कि उसका हस्बैंड अपना काम ईमानदारी से करता है, तो ये अच्छी बात है। मगर फिर कहती है कि वो 100% से भी ज़्यादा काम को अहमियत देता है, यानी अपनी फैमिली को भी इग्नोर करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इन्हीं लाइंस के साथ ये नज़म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़म को समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।